जिसके चलने से हिल जाती थी चट्टानें, जिनसे बड़ा कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ। महायोद्धा बाजीराव पेशवा, भारत के अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट। 20 वर्ष की उम्र में पेशवा 41 युद्ध लड़े, सभी 41 युद्ध जीते। भारत के इतिहास में एक महान योद्धा, महान मराठा योद्धा बाजीराव पेशवा। हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ देश में अटक से लेकर कटक तक केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उस सपने को काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा या प्रधानमंत्री वीर बाजीराव प्रथम ने पूरा किया था। जिस वीर महायोद्धा बाजीराव पेशवा के नाम से अंग्रेजी हुकूमत थर थर कांपती थी, मुगल शासक बाजीराव से इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक से भी घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे महावीर महायोद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपति शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा प्रथम का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया था। बाजीराव पेशवा को लोग बाजीराव बल्लाल, थोरले बाजीराव के नाम से भी जानते थे और उन्हें प्रेम से अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने निजाम, मोहम्मद बंगस से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के मैदान में कई बार करारी शिकस्त देकर धूल चटाया था। बाजीराव पेशवा के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका शासन था। ऐसा रिकॉर्ड वीर मराठा छत्रपति शिवाजी तक के नाम पर भी नहीं है। जब तक पेशवा बाजीराव जीवित रहे, हमेशा अजेय रहे। इस महायोद्धा को कभी कोई शासक हरा नहीं पाया। हमारी हर सांस मराठा साम्राज्य का हम पर उधार है। आंधी रोके तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेठी, लाठी चलाने का बेहद शौक था। इतिहास के पन्नों में झांके तो बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और ये माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक कभी नहीं देखा गया। अपनी पूरी सेना को वे हमेशा बेहद सख्त अनुशासन में रखते थे। अपनी बेहतरीन भाषण शैली से वो सेना में एक नया जोश भर देते थे, जिसकी वजह से उनकी सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता था। 13-14 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, उस समय बाजीराव अपने पिताजी के साथ अलग अलग अभियानों पर घूमते थे। वो उनके साथ घूमते हुए राज दरबारी चालों, युद्ध नीति और रीति रिवाजों को समझते थे। लेकिन एक दिन बाजीराव के पिता का निधन हो गया। वे उस समय मात्र 20 वर्ष के थे। इतनी छोटी सी आयु में मराठा शासक छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा बना दिए गए। बाजीराव के समय में भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। यह आक्रांता भारत के देवस्थान मंदिरों को तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं और बच्चों को मारते और उनका शोषण करते थे। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। उनकी वीरता को देखकर लोग उन्हें शिवाजी का साक्षात अवतार मानने लगे।
दिल्ली पर आक्रमण उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम था। वे अक्सर शिवाजी के नाती छत्रपति शाहू से कहते थे कि मुगल साम्राज्य की जड़ों यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठों की ताकत को बुलंदी पर पहुंचाना मुमकिन नहीं और दिल्ली को तो मैं कभी भी कदमों पर झुका दूंगा। छत्रपति शाहू 7 से 25 साल तक की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे थे। वे मुगलों की ताकत को बखूबी जानते थे, लेकिन बाजीराव का जोश उन पर भारी पड़ जाता था। देश के इतिहास में ये अब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। लेकिन एक दिन वो मनहूस घड़ी आई जब बाजीराव का 28 अप्रैल 1740 में केवल 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बाजीराव के इस तरह से दुनिया से चले जाना मराठा शासकों के लिए ही नहीं बल्कि देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में ना चल बसते तो ना अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाता और ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें। उनके मृत्यु के चलते ही अगले 200 सालों तक हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा और उनके बाद देश में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर आजाद करवा पाता। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर्स में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज के कोर्स में पढ़ाई जाती है। इतिहासकारों के अनुसार बाद में यही आक्रमण शैली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनाई गई जिसे ब्रिटिश क्रिक बोला गया। इस महावीर अजय योद्धा के साथ हमारे देश के इतिहासकारों ने कभी न्याय नहीं किया। उन्होंने महान योद्धा को हमेशा गुमनाम नायक बनकर ही रहने दिया। महायोद्धा बाजीराव को इतिहास ने उनका तय सम्मान कभी नहीं दिया। आरोप है कि भारत के ऐसे वीरों को आजादी के बाद के शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास को महिमा मंडित किया। लेकिन जब भी भारत के इतिहास के महान योद्धाओं की बात होगी तो निस्संदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। हालांकि फिल्म बाजीराव मस्तानी आने तक उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। ज्यादातर लोग, खासकर हमारी युवा पीढ़ी ने उसके बाद ही इस महान योद्धा के बारे में जाना होगा। लेकिन फिर भी उनके शौर्य को सदैव जीवित रखना हमारा कर्तव्य है। क्रेटली मीडिया की रिपोर्ट।